We welcome you all for this media briefing. So, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं और उसके बाद फिर आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहें तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। लेफ्ट में हमारे जो पंजाब नेशनल बैंक के लोकल जोनल मैनेजर मिस्टर DK जैन हैं। माय नेम इज़ सुनील मेहता। मैं MD एंड CEO पंजाब नेशनल बैंक और आई एम चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन आल्सो। आज हमने हरियाणा स्टेट के सभी बैंकर्स के जो रीजनल हेड्स हैं उनकी एक बैठक यहाँ पे आयोजित करी थी। अभी जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत सारी शाखाओं से विचार विमर्श करके और अपनी कार्यशैली में क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि हमारी क्रेडिट डिलीवरी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सरकार की पॉलिसीज़ के साथ में अलाइन हो सकें। इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी में ग्रोथ है उसके लिए हम लैंडिंग ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकें, उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए और आइडियाज़ जनरेट करने के लिए ये हमने मीटिंग्स रखी हैं। पहले ये होता था कि जो मीटिंग्स होती थी, जो डिसीजंस होते थे वो ऊपर लेवल पे MDs लेवल पे, ED लेवल्स पे, मिनिस्ट्री लेवल पे आपस में चर्चा करके और नेशनल लेवल की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, बैंकिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती थी। पर इस बार ये महसूस किया, ये पहली बार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी पहल करी और बैंकों ने भी मिलकर इस बात को उचित समझा कि हम लोग जो विचार विमर्श करें वो ग्रास रूट लेवल से करें, ब्रांचेस से करें। सबसे पहले तो ब्रांचेस से जानें कि अगर वो अच्छा काम कर रही हैं और कुछ ब्रांचेस अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं तो उनकी आपस में कंपैरिजन किया जाए। जो अच्छा कर पा रही हैं वो क्यों कर पा रही हैं, जो नहीं कर पा रही हैं उनके क्या कारण हैं, इसकी समीक्षा की जाए। उसके बाद कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो शाखा स्तर पे हम लोग ठीक कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन करेक्शंस विच कैन बी डन एट ब्रांच लेवल। उसके बाद जब पहले लेवल का कंसल्टेशन हो जाए तो उनके जो सुझाव आएँ कि हाँ ये परिवर्तन लाने से हमारे अपने यहाँ के बिजनेस को हम अच्छा कर सकेंगे, हमारी जो क्रेडिट डिलीवरी है उसको अच्छा कर सकेंगे, मुद्रा योजना है, MSME लैंडिंग है, जो कासा डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। उसके बाद जब सजेशंस आएंगे तो स्टेट लेवल के ऊपर सभी बैंक जो हैं अपने अपने रीजनल हेड्स को वहाँ पे भेजेंगे और उनके साथ हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम रीजनल लेवल की समस्याओं को, क्योंकि एक स्टेट के अंदर सभी बैंक काम कर रहे हैं, तो कोई बैंक ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कोई कम अच्छा कर रहा है, तो उनका आपस में कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसने क्या अच्छा किया है जो दूसरे बैंक उसको कॉपी कर सकें, और जो नहीं कर पा रहा है तो उनकी क्या समस्याएँ हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा राज्य स्तर पे राज्य सरकार से हम सुझाव भी दे सकते हैं कि हम क्रेडिट डिलीवरी के लिए अगर राज्य सरकार से हमें यह सहयोग मिले तो हम उन चीज़ों में और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इसी तरह से पॉलिसीज़ के अंदर जो सुझाव होंगे वो इस नेशनल लेवल के ऊपर भी बैंकर्स भारत सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि अगर सरकार इस तरह का सपोर्ट बैंकर्स को दे, इस तरह की योजनाएं बनाए तो बैंकर्स की जो क्रेडिट डिलीवरी और जो इकोनॉमी का रिवाइवल है ये ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। बैंकिंग समुदाय इसमें मंथन में लगा है जिसके अंदर बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत चर्चाएँ हो रही हैं और सबसे हम विचार विमर्श करके नए आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं कि हम अपनी बैंकिंग को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह कैसे कर पाएँ जिससे जो ग्राहक को संतुष्टि, जो कस्टमर को डिलीवरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो फ्रेश लैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। तो इसी बारे में ये प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अभी तो ये विचार विमर्श चल रहा है और इसके द्वारा जो सुझाव होंगे वो पहले ब्रांच लेवल पे हुए हैं, उसके बाद में राज्य स्तर पे होंगे, उसके बाद में हम प्रधानमंत्री स्तर पे भी सारे बैंकर्स के जो प्रमुख हैं, जो MD CEO हैं, वो जो विचार सब फील्ड से आएंगे उनको लेके जाएंगे और बैंकर्स अपनी समस्या के बारे में, अपने सुझाव के बारे में उनको देंगे। पर इसके चलते चलते भी बैंकों ने अपने कार्यों में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे सुधार किए हैं। जैसे MSME लैंडिंग करने के लिए PNB उनमें से एक है, कुछ बड़े बैंकों ने मिलके और एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 59minutes.com। तो 59minutes.com minutes.com। तो इस पोर्टल के अंतर्गत ये बैंकों ने एक अपनी सब्सिडी बना के इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के अंतर्गत 1 लाख से 1 करोड़ तक का जो MSME ऋण है उसका 59 मिनट्स मतलब 1 घंटे से कम टाइम में उसको अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन फीड करता है तो उसको पता चल जाता है कि मुझे ये लोन मिल सकता है, कितना मिल सकता है। और ये जो पोर्टल है
उसके इनकम टैक्स रिटर्न को, उसके जीएसटी रिटर्न को, उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को, जो सिविल स्कोर है उसको देख के ये निर्णय दे देता है। ये पूरा आईटी टेक्नोलॉजी से चलता है, एल्गोरिदम बेस्ड इसमें डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन भी इसके फास्ट हो जाते हैं। अभी जो इस पोर्टल के अंदर स्कोप है वो 1 करोड़ को बढ़ाकर 5 करोड़ हम करने वाले हैं और वो जल्दी ही लागू भी हो जाएगा। सारे बैंकों में करीब करीब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इसमें अभी तक एमएसएमई लोन थे, अब आगे इसके अंदर हाउसिंग लोन, कार लोन और दूसरे जो रिटेल लोन्स हैं वो भी हम इस पोर्टल के थ्रू लेके आएंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि किसी की एक तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, दूसरा किसी को ये नहीं रहेगा कि सब किसी की व्यक्तिगत के प्रभाव में हमने कुछ डिसीजन लिया है। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सीधा मशीन के द्वारा सिस्टम से लिया जा रहा है और बैंकर्स उसके बाद अपने आगे की जो डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई है, जो ड्यू डिलीजेंस है, उसको करके इस लोन को देने की स्थिति में रहेंगे। फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं और जीडीपी भी बढ़ रही है, कहते हैं फाइनेंशियल क्रांति भी बढ़ रहा है, ऊपर से ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। उनको कर्व करने के लिए आपने कुछ किया है? कोई मीटिंग में बात हुई है ऐसी? क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा केसेस है। उसके बाद कोई बैंक सुनवाई नहीं करता, वैसे केसेस भी हैं बहुत सारे। देखिए, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात आप कह रहे हैं और जो साइबर, तो उसके लिए सभी बैंकों ने अपने साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम्स बनाए हैं। जहाँ तक मैं पंजाब नेशनल की मांग है, हमारे पास में सॉक जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर्स हमारे पास में हैं जो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि कोई साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट उसमें ना हो। और ऑनलाइन फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए, फिशिंग अटैक्स को पैक करने के लिए बैंकों ने वर्तमान एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जहाँ तक अगर कोई फ्रॉडलेंट ऐसा किस्सा सामने आता है और जहाँ लगता है कि कस्टमर की डायरेक्ट गलती नहीं है, वहाँ बैंक उनको कंपनसेट भी करता है। पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस करें। तो आपने भी देखा होगा कि आजकल जो एसएमएसेस आ रहे हैं, कभी आप अपना इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहला ये मैसेज आता है कि आप अपना पासवर्ड किसी को डिस्क्लोज़ ना करें, किसी अपरिचित फ़ोन आने पर उसको पूरी अपने बारे में ना बताएं। तो ये चीज़ फ्रॉड्स को रोकने के लिए सभी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे। ग्राहकों को भी अपने इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करनी है, कौन सी हमें नहीं करनी है, किसको करनी है, और कम से कम अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करें, किसी को भी ना बताएं, जिससे कि उनके साथ फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम हो जाए। कि कहाँ कहाँ हमारे सिस्टम में कमी है उसको दूरी करें, कहाँ कहाँ ग्राहकों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे ग्राहकों को नहीं मालूम होगा कि अभी ये 59minutes.com पोर्टल काम कर रहा है, तो एक बार अगर उनको अवेयरनेस होती है, मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जैसे ये बात उन तक पहुंचती है तो बहुत सारे लोग होंगे, अगर वो आजकल इंटरनेट बैंकिंग तो बड़ी आसानी से लोगों को उपलब्ध है, उसके माध्यम से वो अप्लाई करेंगे तो उनको तुरंत पता चल जाएगा, 1 घंटे में पता चल जाएगा कि हाँ उनको लोन मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, किन शर्तों पर मिल सकता है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, इससे हमारी कस्टमर की डिलीवरी को हम इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। डिलीवरी को वो किस तरह से जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं, उसकी अब रिकॉर्डिंग भी की जाती है और उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर रहे हैं, शुरू से होती है सर, है ना। नहीं, उसका इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि कोई एक आदमी जो इसको रिस्पॉन्स देने के लिए जिम्मेदार है, वो अगर ढंग से रिप्लाई नहीं देता है तो बैंक उनको रिप्लेस भी करता है और उनको एडवाइस भी करता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सभी बैंक जो हैं इसमें दिशा में काम कर रहे हैं और पंजाब नेशनल बैंक ने भी अभी इसी आने वाले सोमवार से ही 3 नए प्रोडक्ट जिसको रेपो से लिंक किया है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमने 3 को कवर किया है, हाउसिंग लोन को कवर किया है, कार लोन को कवर किया है और पर्सनल लोन्स को कवर किया है। तो मुद्रा अलग चीज़ है, तो ये रेपो लिंक्ड है। तो इससे क्या होगा कि उनकी ब्याज दर जो है वो कितने से कितने हो जाएगी ये बता दीजिए। देखिए, ये हर एक कैटेगरीज में अलग अलग रहेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा। पर आप देखिए कि पहले के मुकाबले में कम से कम आधा % का लाभ तो सभी को मिलेगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी अगर एग्जिस्टिंग से चेंज करके और रेपो लिंक में जाना चाहते हैं तो 0.5% की फीस पे करके वो भी ऑप्ट कर सकते हैं कि वो रेपो लिंक लोन के ऊपर ले सकते हैं। चलो मैं आपसे बात करूँ कार लोन की, बहुत छोटी और 9.5 के बीच में है। वो तो पहले भी है, अब जो इसके बाद कम हो जाएगी, आधा % कम हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 डिपेंड करेगा कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में। 8.35 मेंस, फीमेल को 8.3 है, 30 है। उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनकम क्राइटेरियाज हैं, सिक्योरिटीज़ का क्राइटेरियाज हैं एंड क्वांटम ऑफ लोन का क्राइटेरिया है। हाँ, अगर वो सब फुलफिल करते हैं तो इसकी रेंज जो है जो अभी हमने इसमें कर रहे हैं, तो अभी हमने इसको रखा हुआ है
कि रेपो तो रेट 5.5 5.4 प्लस 270 बेसिस पॉइंट, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस विल बी 8.3 से कम आ जाएगा, 8.35 से कम हो जाएगा। पैन इंडिया सेम और पर्सनल लोन में भी ये रहेगा? पर्सनल लोन में डिफरेंट है रेट स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है? एग्जैक्ट रेट स्ट्रक्चर तो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, देख के मुझे बताना पड़ेगा जस्ट उसको। जी जी, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें हैं जो मतलब आम आदमी को सीधा अफेक्ट करती हैं। तो वो इसीलिए जानना चाहता है कि हाँ हाउसिंग में है तो हाउसिंग में कितना कम होगा, तो ये हम अगर आप ठीक से बता पाएंगे तो। मैं आपको इसके बारे में बैंक जो चूँकि अभी ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग में है, ये इस आने वाले सोमवार को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में कंप्लीट ऐड भी देंगे और पूरी डिटेल्स भी देंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें इसमें। सर कोई खास इंस्ट्रक्शंस पास करी हैं आपने सारे ब्रांचेस को आज? आज के दिन हम इंस्ट्रक्शंस पास करने का काम नहीं कर रहे हैं, आज के दिन हम सिर्फ सुझाव ले रहे हैं, उनके विचारों को लेकर उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और आगे से वो सुझाव जो है वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, अपना बात बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्रांचेस की ये अपेक्षाएं हैं, स्टेट लेवल पे ये अपेक्षाएं हैं और बैंक जो है अपनी इकोनॉमी को